मैं स्वयं शून्यराज अंक भारत सरकार या किसी अन्य देश के सरकार दल से क्या चाहता हूँ कि हमने जो कार्य भारत देश के इन महापुरुष अर्थात गणितीय विद्वान जो कभी शून्य गुप्त के रूप में हुए, कभी आर्यभट्ट जी के रूप में हुए, कभी ब्रह्मगुप्त जी के रूप में हुए, कभी भास्कर जी के रूप में हुए, कभी भास्कर जी द्वितीय के रूप में हुए, कभी माधव जी के रूप में हुए, कभी हमारे एस रामानुजन के रूप में हुए और कभी शून्यराज अंक के रूप में हुए। मैं बताता हूँ, हमारी भारत की अनोखी धरोहर सब कुछ तो है ही, परंतु गणितीय ज्ञान में जिसके वजह से नालंदा जैसे विश्वविद्यालय को जलना पड़ा, वो कारण क्या है पता है? इन जितने महापुरुषों का हमने अभी अभी नाम लिया, वो सब ही है। वो सब किस प्रकार से है कि उनकी उपलब्धि ही हमारी विशेषताएं हैं हमारे ज्ञान विज्ञान का। आज शून्य से जुड़ी हुई जो भी गणितीय प्रश्न है, गणितीय प्रश्न की मैं बात सिर्फ और सिर्फ एकाकी बात करता हूँ। गणितीय प्रश्न का कोई भी भारत तो भारत, भारत छोड़ पृथ्वी, पृथ्वी तो पृथ्वी, पूरी ब्रह्मांड में किसी एक व्यक्ति मात्र विशेष को भी ज्ञात है कि किस विधि पर हम जीरो कहते हैं, 0 + 0 = 0? नहीं ना। इसी कारण, इसी बस आज तक शून्य से जुड़ा संपूर्ण गणितीय ज्ञान विज्ञान तो अंधकार में खो गया। किसी को पता ही नहीं विधि, वह विधि जो धरातल तरीकाओं से यह बात को प्रमाण करे कि आज तक जो पूरी विश्व ब्रह्मांड, पृथ्वी, भारत, अन्य सभी देश, ज्ञान विज्ञान, नासा, इसरो, ये लोग जो गणितीय ज्ञान में कहते हैं कि 0 को 0 से विभाजित नहीं करो, जोड़ो घटाओ गुना करो, इसका मुख्य कारण वर्तमान के लोग नहीं, आज से 1200 साल पहले हमारे महान भारतवर्ष में एक महान गणितज्ञ भास्कर द्वितीय हुए, जिन्होंने अनेकों महान पुस्तिकाएं गणित जगत में लिखी, अनेकों जगत में लिखी, लेकिन उन्होंने गणित जगत में एक घोषणा कर, उसी प्रकार जिस प्रकार वर्तमान सरकार किसी अपने वर्तमान राज्य और देश में घोषणा करती है, उन्होंने गणित जगत में कहा कि सुनो मेरे भाइयों बंधुओं, ज्ञान विज्ञान, क्योंकि ज्ञान विज्ञान में जो ज्ञान है अर्थात जो गणित है वो सभी शाखाओं का स्वामी है। इसमें तुम शून्य को शून्य से या अन्य किसी संख्या से विभाजित मत करना, जोड़ना घटाना गुना करना, लेकिन भाग मत करना। भाग के समय में तुम खुद भाग जाना और फिर अंकों के पलटने के बाद, अर्थात यह कहानी थी 12वीं शताब्दी की हमारी भारतवर्ष की। यह एक विश्व विराम विश्व जगत की कहानी है, ना कि सिर्फ किसी देश और किसी व्यक्तिगत की कहानी। आज तमाम गणितीय विद्वान, वह विद्वान जिन्होंने शून्य पर शोध, अनुसंधान, रिसर्च, खोज, पागलपन कर ज्ञान विज्ञान जगत को एक नई शाखाएं दी, एक नई ऊंचाई दी, एक नया आयाम दिया, एक नई पद्धति दी। तो आज मैं पिछले 20 वर्षों से जब भारत की ओर से कहने के लिए जा रहा हूँ कि हमने शून्य पर जो भी प्रश्न अधूरा रह गया था इन महापुरुषों के द्वारा, उसे संपन्न किया। कोई लेने वाला आओ और इसे द वर्ल्ड ऑफ गणित बुक में लिखवाओ और पूरे विश्व फिर से ये गाना गाए कि है रीत जहाँ की गीत सदा, वो बात फिर से दोहराता हूँ। देखो, शून्य पर गणितीय ज्ञान कभी हमारे भारतवर्ष से शून्यगुप्त ने दिया, फिर कुछ दिनों के बाद आर्यभट्ट जी ने दिया, फिर कुछ दिनों के बाद ब्रह्मगुप्त जी ने दिया,
फिर कुछ दिनों के बाद भास्कर जी ने दिया, फिर कुछ दिनों के बाद भास्कर द्वितीय जी ने दिया, जहाँ से कि हमारी जन्म और उद्भव प्रारंभ होता है। और आज वर्तमान में इतने बड़े बड़े भारतवर्ष में गणित विद्वान हमारे चुनौती को क्यों नहीं स्वीकार करते? लालच है आप पर।